प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, भाजपा नेताओं के घर हाजिरी भरने वाले अफसरों से सख्ती से निपटेंगे। मंडी के पटेल मैदान में जनसंकल्प सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अफसरशाही और भाजपा पर जोरदार हमले बोले। उन्होंने सीएम सुक्खू को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर भाजपा नेताओं के घरों के चक्कर लगाते हैं और साजिशें रचते हैं। ऐसे अफसर रात के अंधेरे में भी निपटाए जाएंगे और सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसे काम नहीं चलेंगे। अगर निपटना है तो दोनों हाथों से निपटें, डंडा मजबूती से पकड़ना होगा। उन्होंने कहा कि 2 साल बचे हैं और जिसे जो अधिकार या पद चाहिए सरकार स्पष्ट रूप से दे। दुष्प्रचार करने वालों से भी कड़ाई से निपटा जाएगा। वो संतुष्ट आदमी हैं और कोई कुचलने की कोशिश करेगा तो नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और हिमाचल कांग्रेस की बदौलत बना है। हिमाचल में 13 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। इस दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हिमपात होने से आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में मौसम फिर से बदल सकता है क्योंकि हल्की बारिश हिमपात होने का अनुमान है। राज्य में 13 जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। 3 जगहों पर पारा शून्य पर पहुंच गया। वहीं लाहौल स्पीति के आदिवासी जिले के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे होने के कारण झरने, झीलें और नाले ठोस बर्फ में तब्दील हो गए। लिंगटी नाला और झरना ठोस बर्फ में जम गया है। अब एचआरटीसी को नई पॉलिसी बनाने में मदद करेगा हिमबस कार्ड। एचआरटीसी बसेस में रियायती दरों पर सफर करने वाली 28 श्रेणियों के लिए बनाए जा रहे हिमबस कार्ड अब निगम को नई पॉलिसी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। अब तक प्रदेश भर में 25,237 यात्रियों ने हिमबस कार्ड बना लिए हैं। इसमें 3,000 दिव्यांग शामिल हैं। इसे हिम परिवार ऐप से जोड़ा गया है ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। रियायती दरों पर सफर करने वाले सभी श्रेणियों के लिए हिम एक्सेस पोर्टल पर ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्ड धारक सभी श्रेणियों को हिम बस कार्ड के माध्यम से न केवल सफर करने में आसानी होगी बल्कि उन्हें भविष्य में इस कार्ड को बनाने के लिए लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना की राशि में इजाफा। इंटरकास्ट मैरिज पर अब मिलेंगे इतने लाभ। राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना में आवश्यक संशोधन करते हुए आर्थिक सहायता राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पात्रों को एज प्रूफ के रूप में पंचायत से जारी प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना शुरू की। इसके तहत पात्र दंपति को विवाह के उपरांत 50,000 दिए जाने का प्रावधान किया गया था। राज्य की सुक्खू सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। हिमाचल सरकार के कार्यक्रम से प्रतिभा और विक्रमादित्य ने क्यों बनाई दूरी? एक दिन पहले सोनिया से मुलाकात के क्या मायने? हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह परिवार शामिल नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह व पुत्र कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह दोनों ने सरकार के जनसंकल्प सम्मेलन से दूरी बनाई। वीरवार को मंडी में सरकार का भव्य कार्यक्रम हुआ, लेकिन कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के इसमें शामिल न होने से कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 2026 की अध्यापक पात्रता व अन्य परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। एडवांस में तिथियां तय करने की क्या वजह? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 2026 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें 10 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का वर्ष में 2 बार संचालन किया जाएगा। टेट की पहली परीक्षाएं 7 जून 2026 से, दूसरी 22 नवंबर से आयोजित करवाई जाएंगी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की 31 मई व EMRSST की 26 अप्रैल को करवाई जाएगी। अब सुबह शाम दोनों वक्त करें स्केटिंग। रिंक में शुरू हुआ इवनिंग सेशन।
ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में अब शाम का सत्र भी शुरू हो गया है। सुबह का सत्र आयोजित होने के बाद दोपहर के बाद मौसम अनुकूल होने के चलते शाम के सत्र के लिए भी बर्फ की अच्छी परत जमी। ऐसे में रिंक में आइस स्केटिंग के 2 सत्र आयोजित हुए। शाम का सत्र शुरू होने पर युवा व बच्चे खासे उत्साहित दिखे। शाम के सत्र में स्केटिंग करने वाले युवा व बच्चों की संख्या काफी अधिक रही और करीब 70 लोगों ने स्केटिंग का लुत्फ उठाया। सुबह के समय 8 बजे से 9:30 बजे तक सेशन आयोजित किया जा रहा है, जबकि शाम का सत्र शाम 6:30 से 7:30 बजे तक आयोजित हुआ। हिमाचल के राशन डिपुओं में मिलेगा जौ का आटा, पहली बार सप्लाई भेजेगा विभाग। प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पाद। हिमाचल में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाखों उपभोक्ताओं को पहली बार राशन डिपो में प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा उपलब्ध होगा। इस उत्पाद के गुणों की बात की जाए तो ये न केवल रसायन मुक्त उत्पादन होगा, बल्कि उच्च फाइबर और पारंपरिक कृषि के असली स्वाद का अनोखा मेल होगा। इसको लेकर गत मंगलवार को कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्राकृतिक खेती की तकनीक से खरीदी गई जौ की पिसाई कर डिपो और कृषि विभाग के आउटलेट के माध्यम से आटा उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। अवैध शिकार के लिए रखे विस्फोट से उड़े 2 गौओं के जबड़े। ज्वाली विधानसभा हलके के बरियाल में विस्फोट से घायल हुई गाय का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि ग्राम पंचायत पनालत में विस्फोट से 2 पालतू गौओं के बुरी तरह से घायल होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक पदार्थ शिकार करने वाले बारूद को आटे की छोटी छोटी गोलियों में भरकर अवैध शिकार के लिए जमीन पर रखा जाता है। इससे जंगली जानवर उनको मुंह में डालते ही विस्फोट से मर जाते हैं, लेकिन इसका शिकार गांव के पालतू पशु हो रहे हैं। पुलिस थाना ज्वाली के तहत पनालत पंचायत के खंडरनुमा मकान में 2 गौएं घायल अवस्था में मिली, जिनके विस्फोटक से जबड़े उड़ गई थी। किसानों को बड़ी राहत, पीएनबी ने नालची में दी कृषि ऋण योजनाओं की जानकारी। पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल कार्यालय हमीरपुर ने नालची में कृषि आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सर्कल कार्यालय के प्रमुख नीरज कुमार आनंद और जिला अग्रणी प्रबंधक धर्मेंद्र सियाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर नीरज कुमार आनंद ने कहा कि पीएनबी अपने ग्राहकों को बेहतरीन बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उनके लिए वित्तीय सलाहकार की भूमिका में भी कार्य कर रहा है। इस कड़ी में फील्ड में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जीएसटी विंग परमाणु ने 941 करोड़ के फर्जी बिल ऑफ फ्रॉड टैक्स पेयर्स का पर्दाफाश किया। एआई के जरिए की गई दस्तावेज से छेड़छाड़। हिमाचल प्रदेश राज्य कर विभाग के साउथ जोन जीएसटी विंग परमाणु की टीम ने 941.39 करोड़ रुपए की फर्जी बिल और धोखाधड़ी टैक्स पेयर्स का पर्दाफाश किया। साथ ही 170 करोड़ रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी को भी रोका। साउथ जोन जीएसटी विंग परमाणु का अधिकार क्षेत्र सिरमौर, शिमला, सोलन और किन्नौर जिलों पर है। 1500 रुपए से शुरू होगी ऑफलाइन टिकट की बिक्री, शुक्रवार से लगेगा काउंटर। एचबीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच को लेकर शुक्रवार को ऑफलाइन टिकट्स की बिक्री की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक गेट के बाहर टिकट की बिक्री के लिए काउंटर लगाया जाएगा, जहां मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों को 1500 रुपए की सबसे सस्ती टिकट के साथ ऑफलाइन टिकट मिल सकेगी। सुबह 10 बजे से लगने वाले काउंटर में लाइनवार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्रिकेट प्रेमी अपनी वैध आईडी बताकर मैच का टिकट प्राप्त कर पाएंगे। सरकारी भूमि पर कब्जा पड़ा महंगा, आरोपियों के अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आरंभ किए गए नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जिला पुलिस देहरा द्वारा नशे के खिलाफ लगातार सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी है। इस अभियान के अंतर्गत देहरा पुलिस द्वारा 23 व्यक्तियों की पहचान की गई, जो नशे के कारोबार में लिप्त और आदतन अपराधी हैं। लोनीवी कर्मी की जहरीला पदार्थ खाने से मौत, जांच में जुटी पुलिस। जहरीला पदार्थ खाने से लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मामला जिले के सुन्नी थाने की जलोग पुलिस चौकी के तहत पेश आया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।